तो अब बात बताऊं आप तय नागभट्ट जी ने, जो मिहिर भोज के दादा का भी दादा, जहां तक यू सारा प्रतिहार शाखा शुरू हो रही, उन्होंने सबसे पहले राज कहां किया? लाट प्रदेश पे। क्योंकि जो गुजरात रहा था पुराने टाइम का, वो 4 भागों में बट रहा था। लाट प्रदेश, सौराष्ट्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरातरा प्रदेश। सबसे पहले किया लाट प्रदेश पे, और जब लाट प्रदेश पर राज्य किया उस टाइम गुजरातरा पर राज चावड़ा वंश के वागरमुख का था, और लाट प्रदेश में किसका राज था? दादू द्वितीय का। तो ये बताओ, जब नागभट्ट प्रथम ने लाट प्रदेश पे किया तो उसका क्यों नहीं गुजरातरा नाम टेक्या भाई? अगर बात ऐसी है रखना चाहिए था ना। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये वहां से जाते हैं, नागभट्ट द्वितीय के टाइम की बात बता रहा, जो इनका आगे पुत्र होया नागभट्ट के पहले का, गुजरातरा। वही हिस्सा गुजरात का, वही हिस्सा गुजरातरा पहुंचते हैं, जिस हिस्से की अगर सीमाएं मैं आपको बताऊं तो क्या है? जालोर, भीनमाल, सिरोही, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, जोधपुर का कुछ हिस्सा, मेवाड़ का कुछ हिस्सा, इस सारे एरिया को मिला के बोलते थे गुजरातरा। और जो आज का गुजरात तुम देखते हो ना, इसके अंदर लाट प्रदेश, सौराष्ट्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरातरा का आधा हिस्सा, ये 3.5 हिस्से से आज का गुजरातरा बन रहा है। आज का गुजरात बन रहा है, जो गुजरातरा का आधा हिस्सा है वो जा रहा है राजस्थान में, क्योंकि उस गुजरातरा के नाम तय जब उसका साम्राज्य बढ़ा, इस गुजरात का नाम पड़ा। समझे? तो इसके बाद ये लाट प्रदेश से जब पहुंचते हैं गुजरातरा, वहां पे चावड़ा वंश के क्षत्रिय बैठे थे, उनसे राज छीन के ये गुजरातरा पे अपना राज स्थापित कर देते हैं। और वे चावड़ा वंशी क्षत्रिय क्या करते हैं? आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं, जो साइड में दूसरा राज्य था, वो वहां पे अपना राज्य कर लेते हैं। लेकिन उसका नाम क्या रख देते हैं? वो गुजरातरा ही रख देते हैं, क्योंकि उनका पुराना जो राज था गुजरातरा पे था। उन्होंने अपने उसी प्रदेश की याद में उसका भी नाम गुजरातरा टेक दिया। फिर यू प्रतिहार वंश बढ़ा, वो अपना गुजरातरा, दूसरा गुजरातरा, लाट प्रदेश सारे मिलाते चला गया। जब इसका टाइम आ गया मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज का 1836 से 1885 का जो समय था, उस टाइम इस देश में एक तो मुगल आक्रमण थे जो बिल्कुल ही ना के बराबर थे। छोटी मोटी घटना अफगानिस्तान साइड, सिंध साइड होती रही थी, उनका जवाब वहीं मिलता रहा था। क्योंकि 712 में नागभट्ट प्रथम ने और बप्पा रावल ने मिलकर इनका इलाज कर दिया था। फिर ये 1026 तक फटके को नहीं, 1026 में आकर उसने मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था। उसके बाद फिर इलाज होया इनका। फिर ये कड़ी 1192 में 1191 में आई। तो क्या हुआ, उस समय सम्राट मिहिर भोज जी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया पूरे उत्तर भारत में। समय अच्छा था, लड़ाई लड़ते रहे, बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत युद्ध जीते, साम्राज्य इतना बढ़ा दिया कि फिर पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश के जो दक्षिण के साइड वाला एरिया, उन्होंने इसको गुज्जर नरेश घोषित कर दिया। वे गुज्जर नरेश बोलने लग गए, और बोलना ही था, क्योंकि गुजरातरा तय राज इतना बढ़ाना शुरू किया। जब गुजरातरा में एंट्री हुई ना, दूसरा गुजरातरा में ले लिया और धीरे धीरे इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो वो नाम उसके साथ जुड़ गया, भाई ये है गुज्जर नरेश। तो ये उपाधि इसको मिली भाई। अब इसको जाति से जोड़ रहे अलग बात है। अभी ये भी प्रूफ कर दूं कि भाई गुज्जर नरेश किस किस को कहा गया। 10वीं सदी में जब प्रतिहारों का साम्राज्य डाउन जा लिया, तो क्या हुआ, मूलराज सोलंकी जो क्षत्रिय वंश के थे, गुजरातरा के स्वामी बने, उनको भी गुज्जर नरेश कहा गया इतिहासों में। गुजरात के सुल्तान बेगड़ा बहादुर शाह को भी गुज्जर नरेश कहा गया। आजादी से पहले एक सभा बनी थी देश में, गुज्जर सभा, गुजरातियों द्वारा बनाई गई। उसका जो गुज्जरपति जो अध्यक्ष बना, जिसको गुज्जरपति बोला गया, वो महात्मा गांधी जी। मोहम्मद अली जिन्ना भी उस सभा का सदस्य था। उसने बोला गुज्जरपति, गुज्जरों का सम्मान है, गुज्जरों का मान है, महात्मा गांधी। तो कौन से गुज्जरों का भाई? किसी जाति वाले गुज्जरों का, गुजरातियों का। तो ये शब्द ऐसा है मेरे भाई, इसको समझने की जरूरत है।
सोहन गुजर रहा था, सोहन गुजर गया, सारा उठपटांग हो जाए। और ये जो पेज वाले हैं ना, जिन्होंने पेज बना रखा जहां तक गंद मचा रहे, इनकी तो सोच इतनी घटिया हो चुकी है, इतनी घटिया हो चुकी है। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे ना कि सोहन गुजर गया, लिख दिया आपने, हम क्या पढ़ेंगे? सोहन गुजर गया, भाई दुनिया तक चला गया। ये पता क्या पढ़ेंगे? सोहन गुजर गया, सोहन गुजर गया भाई, ये इस चीज को पढ़ेंगे, जाति बना देंगे उसकी तुरंत। ये सोन के पीछे गुज्जर लग रहा है तो गुज्जर है। कल कोई पेज वाले ये भी कहेंगे इजराइल नहीं है, इजराइल का तो पहला नाम था गुजराइल, ये तो हमने सुरक्षित किया था, ये तो बाद में यहूदी आए, उन्होंने इसका नाम इजराइल रख दिया। तो बता कहां से रोकेंगे भाई इनको? कुछ भी गंद लिख देंगे तो। और किया भी इन्होंने, कभी बप्पा रावल को गुज्जर बताया था, कभी पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का नाना क्षत्रिय है, राजपूत, आगे उसके बहन हुई भी राजपूत, लेकिन वो बीच में गुज्जर कैसे हो गया भाई? कभी रियो सिंह राजपूत गुज्जर बना दिया उसने। अरे क्या मतलब भाई? तारे पास इतिहास है तो रखो ना उस पर अपने पेज पर, क्या दिक्कत है उसमें? सारे लोग पढ़ लेंगे। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हो इतिहास के बारे में, अगर कुछ चीज गलत कोड की हो तुम सही करके बता दो, कोर्ट नहीं है तारे अंदर दिमाग होता है या इतना संघर्ष करवा दिया दो समाजों में, सारे अपने तथ्य प्रूफ लेकर पहुंच दे कोर्ट में, रोड़ता साबित करा लेंगे जो भी था। तारे लिए एनसीईआरटी भी गलत, एसएससी भी गलत, यूपीएससी भी गलत, हमारी 1000 किताबें भी गलत, शिलालेख जाल और किले का दिखाओ वो भी गलत, ये जो पढ़ेगा बताए ये भी गलत। और तारे पास जो पेज है जिस पर लिख रहा है शिलालेखों की कॉपी है, वो क्या लिख रहा है उस पर? GURJARA, गुरजारा। इसको तुम जाति बताओ, कहीं पर लिख रहा हो कि भाई ये जाति को बिलोंग करता है शब्द? और 7वीं 6वीं शताब्दी में जाति कहां था? वर्ण व्यवस्था थी। तुम कमाली कर रहे यार, धक्के तो जाति बना रहे। जब वर्ण व्यवस्था थी जाति कहां से आई? या ये बताओ भाई यू या ये जो गुज्जर है यू वर्ण है, तो वर्ण कैसे है? 4 ही वर्ण थे इस देश में, 5वां वर्ण कहां था? क्या इन सवालों के जवाब दो। अपने पेज पे सारी चीज दिखाया करो भाई, ये चीजें है, ये कागज है, पत्थर है। झूठ फैला रखे नो, कोर्ट ने भी कह दिया ये तो इसकी जाति गुज्जर थी। कौन से कोर्ट ने कहा भाई? दिखाइए उसका कोर्ट का डिसीजन एक बार। जहां भी जाओगे झूठ को प्रचारित करो तुम, ये तुम्हारा पेज स्पेशल। और तुम ही सारे पेज से, सारे फेसबुक पर, गुज्जर बुआई वाले पर, उस पर, फलाने पर तुम पचाओ ये सारे डाटा, ये डाल दो भाई। अब नु बता दो, इन प्रत्यारों की सबसे पुरानी राजधानी रही मंडोर, वहां जाकर देखो आपको राजपूत मिलेंगे, गुज्जर नहीं मिलता कोई भी। लगभग सारे राजपूत पाओगे, प्रत्यार गोत्र के पाओगे। फिर चलो भीनमाल, वहां जाके देखो कौन मिलेगा? राजपूत मिलेंगे, प्रत्यार गोत्र के मिलेंगे, गुज्जर वहां भी नहीं मिलते। फिर चलो कन्नौज जो इतना फेमस होया, वहां भी जाकर देख लो, राजपूत मिलेंगे, गुज्जर नहीं मिलते। तो फिर भाई कमाल है। या तुम वहां पर दिखाओ कुछ, कई कड़ी तो कुछ दिखाओ। ये सारे इस जो पढ़ का बताया रहता है, ये अगर गलत है तो गलत साबित कर दो। लड़वाने क्यों लग रहे हो आपस में लोगों ने? इन तो एक बार सवाल पूछा, मैं कहा भाई गुजरात का पुराना नाम क्या है? इनको सौराष्ट्र है जी। सौराष्ट्र तो मात्र मोरवी से लेकर भावनगर तक का जो एरिया है ना, उसको सौराष्ट्र कहते, तो गुजरात में आ भाव। जैसे राजस्थान का एक एरिया मेवाड़, कभी कहेंगे गुजरात का नाम हमारी जाति के नाम पर पड़ा। इस देश में किसी भी प्रदेश का नाम किसी जाति की वजह से नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। इस देश में जितने प्रदेशों के नाम है मेरे भाई, या तो किसी राजा के नाम पे है, या किसी नदी के नाम पे, या किसी पर्वत के नाम पे। इस भारत देश का नाम भी भारत भरत राजा के नाम पे है, राजा भरत के नाम पे। ठीक, पंजाब का नाम 5 नदियों के वजह है कि 5 नदियां बहा वहां। कश्मीर कश्यप ऋषि, सिंध प्रदेश था जिस पर राजा दाहिर थे, सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐसे नाम पड़े हैं। इन्होंने एक बात, एक स्टिकर सा चला रखे होगा अपने उस पर पेज पर
कि जिस तरह राजपूत राजस्थान में ज्यादा थे इसलिए उसका नाम राजपूताना कहा गया, इसलिए गुजरातरा में गुज्जर ने रक्षित किया तो उसका गुजरातरा बन गया। कोई सेंस है इस बात की? इतिहास जाना कभी? राजस्थान के ऊपर राजपूताना किसने लिखा? सबसे पहले 1850 में जब एक अंग्रेज अधिकारी ने नक्शा बनाया भारत का, तो राजस्थान की जगह उसने ऊपर राजपूताना लिख दिया, क्योंकि उसने जो देखा था वहां का सिस्टम के सबसे ज्यादा रियासतें वहां पे राजपूतों की थी, उसने उठाकर राजपूताना लिख दिया। अगर यही नाम इतिहासों में था इसका, तो राजस्थान के जाके इतिहास पढ़ो, किलो में जाओ, वहां तो सारे इतिहास निकालो, कहीं पे भी राजस्थान का नाम राजपूताना नहीं मिलेगा। और अगर यही नाम था तो फिर आजादी के बाद अट कैसे गया? बताओ। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में एक रियासत वो भी तो थी, भरतपुर वाली, जाट राजा था। बताओ, उसने क्यों नहीं अपने उसका एरिया का नाम जाट प्रदेश रख लिया? फिर तो राजपूत भी ऐसे करते, धीरे धीरे वो अपने अपनों का नाम रख लेते। रीस तो बहुत हुआ इस देश में आपस में। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजाओं के नाम तो नदी और पर्वतों के नाम तो सारे इस देश में प्रदेशों का नाम है। तो यह मूर्खतापूर्ण वाली बात ना करो। अब कुछ और सवाल रह गया। हाँ, एक ये 2-3 इतिहासकार है, डॉक्टर भगवान दास इंद्र जी, सर कैंपेल, डॉक्टर स्मिथ, इनको पढ़ो, ये क्या कहते हैं, इनको दिया करो जवाब। इनको जवाब नहीं दोगे, यहाँ आपस में समाज में बिड़वाओगे। तब सवाल भाई मेरे को सवाल इस गुज्जर मां से है। मान तो आप क्षत्रिय हो, तो नो बताओ, राम के गुरु ने राम को 3 कर्म ऐसे बताए थे जो हर एक क्षत्रिय को करने ही करने हैं। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो वो क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं। वे 3 कर्म महाराणा प्रताप को उसकी मां ने बताए थे, और वे 3 कर्म आजकल हमारी जो माँ है, जिनको पता है वो बातें वो बताती है। तो बताओ वे कौन से कर्म है? क्योंकि क्षत्रिय धर्म का कोई शास्त्र नहीं है, याद रखिए, कोई किताब को नहीं क्षत्रिय धर्म की। ये संस्कार ना पीढ़ी दर पीढ़ी दर चल रहे। बताओ चलो कौन से कर्म है वे क्षत्रियों के? 3 जो करने ही करने हैं, वरना वो क्षत्रिय ही नहीं है। अब आ जाओ दूसरी बात। इस देश में धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म। तो ये क्षत्रिय धर्म, युगे युगे क्षत्रिय धर्म, बार बार अर्जुन को श्री कृष्ण कहता है महाभारत के युद्ध में, तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। क्या है क्षत्रिय धर्म? इस पर प्रकाश डालो थोड़ा, क्या है क्षत्रिय धर्म? ठीक, जो पहला सवाल पूछा है ना, वे कौन से 3 कर्म है, इसका आंसर दे दो तुम मने। मैं जो तो क्षत्रिय है, तरिया सभा। दूसरे का शायद कहीं तो निकाल भी लो, चलो इसका बता दियो। और तीसरा सामाजिक रूप तो मैं आप तक पूछना चाहूं, भाईचारे के शब्द है, इतिहासकार वाले शब्द नहीं पूछता मैं। वहां पर प्रतिमा लगी, क्या नाम हुआ, दादरी, वहां का मनो पिछला बोर्ड सा पड़ा, 26 लाख रुपया रहे। और उन आदमियों के तो नाम भी नहीं जिनके 5100 होंगे, 7100 होंगे, 8100 होंगे, 1100, 500, 200, 400 सभी देवे। टोटल मैंने मोटा है हिसाब लगा के देखा, 35 लाख रुपए ही रहे। उस 35 लाख में तो जो प्रतिमा है, हमने प्रतिमा का पूरा हिसाब है, सारी जिंदगी लिगड़ ली प्रतिमा बनवाते और लगवाते। वह जो 12 फुट की प्रतिमा अगर वह किसी धातु की होती तो वह होती 7-8 लाख की, और वह धातु की है नहीं है। आपको पता किस चीज की बनती है आजकल प्रतिमा? वह साढ़े 2 लाख की, खींच कर 2.5 लाख, खींच कर 3 लाख, 3.5 लाख रुपए मान लो। नीचे का जो थड़ा बनता है जिसपे खड़ी है, 2 लाख, 2.5 लाख, खींच कर 3 लाख उसके ले लो, 3.5 उसके ले लो, चलो हो गए 7 लाख। 1 लाख रुपये और लगा लो लाने का जाने का खर्चा, 8 लाख रुपये हो गए। उसके बाद वहां पर जो प्रोग्राम होया वो तो वहां के एक मंत्री ने संभाल रखा, तो उसने भी 2 रुपये खर्चे होंगे। एक विद्यापीठ थी, गुज्जर विद्यापीठ, उन्होंने पैसे लगाए होंगे, चलो फिर भी तारे 5-7 लाख रुपए तारे भी लग गए होंगे, कि वहां पर टेंट लगा भाई, मेज माज लगी, लग जाएगा 2 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए मानने मन तो भी 8 और 5 कितने हो गए, 13, 2 लाख और जोड़ लो 15, बाकी 20 लाख का क्या हिसाब दिया भाई तुमने समझते है? उसका भी दे दो ना। कहीं कुछ और तो नहीं ड्रामा रच रखे हो तुमने कि भाई प्रतिमाओं के नाम पर कुछ और गेम खेल रहे हो समाज के साथ? इसका जवाब भी दे दो। अगर आप ये कहते हो कि नहीं इसलिए हमारे पास पैसा है कि और प्रतिमाएं लगानी है, तो और प्रतिमाओं पर जब शिलापट लगेगा दान सूची का, तो वहां पर कितने पैसे लिखोगे उस आदमी के? जिसने 21,000 दिए उसका नाम वहां लिख दिया, तो दूसरी उस पर उसके दोबारा 21,000 कैसे लिख दोगे?
ये 11,000 कैसे लिखी, तो कैसे अंदाजा लगाओगे? जब जिस नई 21,000 दिए, एक प्लेट पर उसका नाम है लिया, अगर वहां पर 11 भी लिख दिया तो टोटल 31,000 हो गए उसके। तो दान में इतिहास में चढ़ जाएंगे नहीं? तो जवाब दो, ये प्रतिमाओं के नाम पर कुछ और ना खेल खेल रहे हो तुम। क्योंकि हमने सुनने में आया कि आज तक 10 साल 5 साल पहले कौन अली हसन चौहान पाकिस्तान का एक किताब देकर गया था, तमिल का गया, वहां तक तारे तार जुड़ रहे हैं, वो कोर्ट में प्रूफ भी हो जाएंगे धीरे धीरे। तो समाज ना गुमराह ना करो, जो तथ्य है जो भी कुछ है अपने उस पेज पर रखा करो, जब ये गंद ही उस पेज पर मच रहा है सारे देश में। ठीक, वहां पर कोई क्षत्रिय समाज का लड़का कुछ प्रूफ रखता है, कुछ रखता है, उसको ब्लॉक कर देते हो। जब तुम सच्चाई पे हो तो क्या दिक्कत है, उसको ब्लॉक क्यों कर रहे हो? कोई गाली दे रहा ब्लॉक करो, कोई अगर सीधे भी कुछ सवाल कर रहा है जवाब क्यों देते? सिर्फ रोज की कुछ ना कुछ हेडिंग टाइप का चले जावे। तो भाई इन बातों को छोड़ दो, समाज को जोड़ने का काम कर दो। बाकी तारे सारे सवालों का जवाब दे दिया तो बता दियो मेरे तक सोच सच का। धन्यवाद भाई सारे भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दियो भाई सारे। राजपूत और क्षत्रिय में क्या अंतर है? इन वर्णों में क्षत्रियों की भूमिका ब्राह्मणों के बाद काफी महत्वपूर्ण थी। ये जहां समाज और पशुओं की सुरक्षा करते थे, वही समाज को अच्छा शासन प्रदान करते थे ताकि समाज के लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। कालांतर में यह क्षत्रिय वर्ण क्षत्रिय जाति में परिणत हो गया और बाद में यह राजपूत के नाम से जाना जाने लगा। चर्चाओं में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का ट्वीट, राजपूत प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सूर्यवंश की दिदीप्यमान नक्षत्र इक्ष्वाकु रघु दिलीप की परंपरा की संवाहक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज महाराज लक्ष्मण जी के विशुद्ध वंशज, गुर्जर प्रदेश के अधिपति राजपूत प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की सदा ही जय। राजपूत प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को लेकर खाचरियावास पहले ऐसे बड़े नेता जिन्होंने स्टैंड लिया है। खाचरियावास के ट्वीट पर वरिष्ठ पत्रकार, जाति नहीं मानी गई है। अगर किसी माँ के पेट से पैदा होना इंसान की जाति मान ली गई होती तो भगवान राम का जन्म राजपूत के घर में हुआ था। क्या वो सिर्फ राजपूतों के भगवान थे? आज सारे ब्रह्मांड के लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म। इतिहासकार दशरथ प्रसाद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार राजपूत हैं, प्राचीन आर्यों के वंशज हैं। ग्वालियर के अभिलेख से यह बात सिद्ध भी होती है। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान का पश्चिमी भाग गुर्जरात्रा कहलाता है, इसीलिए प्रतिहारों को गुर्जरेश्वर भी कहा गया है। शिलालेखों में भी हर जगह